और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जो सोर्सेस के मार्फत है। केंद्रीय कैबिनेट से महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल चुकी है और संसद के इसी विशेष सत्र में इस महिला आरक्षण बिल को पेश किया जाएगा। ये महिला आरक्षण बिल जो ये सुनिश्चित करेगा कि संसद के अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। हालांकि इस महिला आरक्षण का ड्राफ्ट कैसा होगा, इसका स्वरूप कैसा होगा, ये अभी तक नहीं पता, क्योंकि जब तक वो सामने नहीं आएगा तब तक उस पर कमेंट करना मुश्किल है। लेकिन जो बड़ी खबर यही आ रही है कि जब नई संसद में विशेष सत्र की बात आई थी तो कई सारे मुद्दे सामने आए थे कि आखिरकार इस विशेष सत्र में क्या कुछ खास होना है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट की बैठक भी की है, तो कहा यह जा रहा है कि इस कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि कल या आने वाले इस विशेष सत्र में इसको संसद में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की केंद्रीय कैबिनेट से जो सोर्सेस के मार्फत जानकारी मिल रही है, महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल चुकी है। ये एक प्रक्रिया होती है कि जब भी कोई बिल संसद में इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको पहले कैबिनेट से पास किया जाता है। तो फिलहाल कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल चुकी है, जो सोर्सेस के मार्फत जानकारी मिल रही है। और अब इसी विशेष सत्र में इस बिल को संसद में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और कोशिश होगी कि दोनों सदन से इसको पारित किया जाए। और इस बिल में की अगर हम बात करें तो इसमें जो मोटे तौर पर आप इसको इसी तरह समझिए कि दोनों सदनों में, लोकसभा हो या फिर राज्यों की विधानसभाओं जो हैं, वहाँ पर महिलाओं के लिए 33% या फिर 1/3 सीट आरक्षित करने का प्रस्ताव है। हालांकि इसका स्वरूप कैसा होगा, इसका ड्राफ्ट कैसा होगा, उसको देखना होगा। और इस वक्त अभिषेक दुबे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता, इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए। अभिषेक, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये कंफर्म है कि कैबिनेट में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है? बिल्कुल, देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के एडजर्न होने के बाद प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और पार्लियामेंट के एनेक्सी बिल्डिंग में ये बैठक हुई। और बैठक के बाद ये खबर निकल कर आई है सूत्रों के हवाले से कि कैबिनेट ने 33% महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है और अब ये कल फिर सदन के पटल पर पहुंचेगा और वहां पर चर्चा में इसको रखा जाएगा। हालांकि जो विपक्ष है वो भी महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार तैयारी में जुटा हुआ है कि इस बिल पर किस तरीके से चर्चा करनी है और कैसे सरकार को घेरना है। लेकिन सरकार ने कैबिनेट में इस बिल को पारित कर दिया है। हालांकि पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था, जब ये सत्र शुरू नहीं हुआ था, जो ये विशेष सत्र चल रहा है, इससे पहले ही अंदाजा था कि सरकार इस बिल को लेकर आ सकती है। ऐसे में आज कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद कल सरकार इसको संसद के पटल पर रखेगी और उसके बाद इसको अब इस बिल को चर्चा में शामिल करेगी और कल हो सकता है इस बिल को लेकर हंगामा भी देखने को मिले, क्योंकि विपक्ष भी अपनी पूरी तैयारी करेगा। आपको बता दूं कि ये जो मामला है, ये 27 साल से महिला आरक्षण विधेयक 27 साल से पेंडिंग था और लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार इस महिला आरक्षण बिल को लाने की कोशिश कर रही थी। मॉनसून सत्र में अंदाजा लगाया जा रहा था, लेकिन ये इस विशेष सत्र में अब कल बीजेपी इसको लेकर आएगी, केंद्र सरकार इसको लेकर आएगी और आज केंद्र ने इसको मंजूरी दे दी है। ठीक है, इसके अलावा विपक्ष का कुछ, क्योंकि पिछले 1-2 दिनों से ये चर्चा अभिषेक लगातार चली आ रही है कि महिला बिल, आरक्षण बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इस विशेष सत्र में। एक जो हिडन एजेंडा की बात कह रही थी विपक्ष, वो यही हिडन एजेंडा है महिला आरक्षण बिल, क्योंकि एक बहुत बड़ा हथियार होगा आने वाले लोकसभा चुनाव और उससे पहले जो राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिल्कुल, देखिए, जो लिस्टेड आइटम थे उसमें तो ये बिल था नहीं। तो हिडन एजेंडा को लेकर सरकार, विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर थी, वो यही हिडन एजेंडा था। क्योंकि आने वाले 2024 के चुनाव में 33% अगर महिला आरक्षण बिल पास हो जाता है और ये कानून बन जाता है
तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी और अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला होगा केंद्र सरकार का और बहुत बड़ी जीत भी होगी केंद्र सरकार की। तो अब विपक्ष इस पर किस तरीके से कल चर्चा लेगा, कैसे विपक्ष का इसको चर्चा में शामिल करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो मामला 27 साल से पेंडिंग था उसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और एक तरीके से ये इसी हिडन एजेंडे को लेकर लगातार चर्चा में भी कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी पार्टियां थी। हालांकि आज आपने सुना भी कि मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम विपक्षी नेता ने कहा कि अगर महिला आरक्षण बिल आता है तो अच्छा है और हम भी चाहते हैं कि महिला आरक्षण बिल आए। लेकिन ऐसे में जो बड़ी जीत होगी वो केंद्र सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए।